देखिए आज अपन पढ़ते रहे हैं, अपना जो लेक्चर आज वो रहेगा सेल पे बेस्ड। कुछ इसके कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपन। सेल तो अपन जो सेल बात कर रहे हैं वो सेल है बैटरी वाला सेल। सेल क्या है? सेल वो डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब सेल का जो सिंबल होता है वो आपको पता है कि ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये सेल हो गया। अगर दोनों लाइन बराबर हो जाएंगी तो कैपेसिटर हो जाएगा, वो सेल नहीं रहेगा। अब अगर दो या दो से ज़्यादा सेल आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो तो फिर उसको अपन बैटरी बोल देते हैं। वो तो अपन बाद में देखते हैं कि सेल जो है वो मेनली यहाँ दो टाइप के हैं। पहले जो सेल की बात करते हैं वो है नॉर्मल, मतलब प्राइमरी सेल भी बोलते हैं इनको। प्राइमरी सेल कौन से होते हैं? प्राइमरी सेल वो होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे बस। और अगर एक बार वो डिस्चार्ज हो गए तो फिर इनको थ्रो फेंकना पड़ेगा, यूज एंड थ्रो है। मतलब अपन उनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे अपन लेबोरेटरी में भी अगर बात करते हैं तो बनाना पड़ता है अपन को। जैसे फिजिक्स की बात करें तो डैनियल है, लेक्लांची सेल है। एक होते हैं अपने पास दूसरे सेल जिसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिनको आप बार बार यूज में ले सकते हो, मतलब बार बार उनको चार्ज कर सकते हैं। तो ये वो सेल होते हैं जो पहले इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, फिर केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं। तो ये होता है सेकेंडरी सेल। जैसे लेड एक्यूमुलेटर सेल होता है, ठीक है, तो वो सेकेंडरी सेल की सीरीज में आ जाएगा। अब अपन को पढ़ना क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड क्या है, तो यहाँ मैं पहले आपको दो तीन डेफिनेशन समझाता हूँ। देखो, नंबर 1 जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, EMF। अब इसका नाम देखने से ऐसे लगता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, पर फोर्स नहीं है। रिलेटेड जरूर है फोर्स से, पर ये फोर्स नहीं, ये EMF वोल्टेज ही है। इसका मीनिंग क्या है वो आपको समझना है। कि जैसे मान लीजिए सपोज ये आपके पास एक सेल है और इसको आपने रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया आर है मान लो वो रेजिस्टेंस। तो होता क्या है, जैसे यहां से कनेक्ट करोगे तो प्लस चार्ज आएगा इसमें से, और वो चार्ज जब इसमें से जाएगा तो ये अपोज करेगा उसका। इसका मतलब वो जो चार्ज आ रहा है, जैसे मान लो Q चार्ज इसमें से पास हो रहा है तो ये अपोज कर रहा है उसका, तो उसका एनर्जी कम होगा और उसको इस माइनस टर्मिनल तक जाना है। तो सेल पीछे से फोर्स लगाएगा, वर्क करेगा, उससे रिलेटेड होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? आपको पता है वर्क या पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है, पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल किसको बोलते हैं? वर्क अपॉन चार्ज को बोलते हैं। अगर Q इक्वल टू +1 कूलाम ले ले तो V किसके इक्वल हो जाएगा? W के। तो ये चीज होती है। कैसे डिफाइन करोगे? इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge from positive terminal to negative terminal of the cell। कि अपन को एक कूलाम चार्ज को इस प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वोल्टेज हो गया एक तरीके से। ये W/Q को क्या बोलते हैं? वोल्टेज। पर इसको वोल्टेज नहीं बोलेंगे, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलाम, या फिर इसका यूनिट होता है वोल्ट। ई से डिनोट किया जाता है इसको, डिनोटेड बाय ई, और यूनिट क्या है इसका? वोल्ट। तो वोल्टेज ही है। अब दूसरी चीज, ये तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात है। इसका एक डेफिनेशन और होता है शॉर्ट में, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। एक होता है टर्मिनल वोल्टेज। नंबर 2 टर्मिनल वोल्टेज। ये तो सिंपल है, नाम से ही पता है कि कोई सेल है और सेल है, सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज है उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। कब? जब ये किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट हो। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन ए सेल इज कनेक्टेड थ्रू रेजिस्टेंस, वोल्टेज बिटवीन बोथ टर्मिनल्स इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज।
चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो। जैसे आप कनेक्ट करोगे करंट आएगा तो V इक्वल टू ओम्स लॉ क्या कहता है, आई आर। तो इसी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, आई आर को या V को। तो ये तो सिंपल है, इसको डिनोट करते हैं V से, और इसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट। मतलब इन दोनों का यूनिट वोल्ट होता है। फिर इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनमें बहुत है, अभी आपको पता चलेगा। नंबर 3, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जो अपन बात कर रहे हैं इतनी देर से, रेजिस्टेंस जैसे आप कनेक्ट कर रहे हो, वो तो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस एक वर्ड है, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं इसको। ये क्या है, क्योंकि अपन सेल जब बनाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है सॉल्यूशन, उसमें आयंस होते हैं। आयंस के फ्लो में जो अपोज होता है, इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं आएगा यहाँ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो में अपोज, यहाँ बोलेंगे आयंस के फ्लो में जो अपोज होगा उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन पे, कौन सा सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है, जो भी है। नंबर 2, सॉल्यूशन पे हो गया। नंबर मतलब इसको नेचर बोल सकते हो आप। नंबर 2, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। नंबर 4 आप बोल सकते हो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है। पर अपन अब वापस अपने सेल इस पे आते हैं, इन दोनों वर्ड पे आते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि कोई जब सेल है उसको चार्ज किया जाए, इन दोनों में डिफरेंस आएगा, वो आपको मैं अपने आप बता दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई सेल को चार्ज करेंगे तब क्या होता है, और डिस्चार्ज करते हैं तो क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ चार्जिंग के टाइम क्या होता है। मान लो ये सेल है, इसका ईएमएफ है ई, ठीक है। इसको आपने चार्ज करना है, जैसे ये एक बैटरी मैंने लगाई और इसको मैंने चार्ज कर दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहेगा ही सेल का। ये किसका सिंबल हो गया, स्मॉल आर का। ये बाहर नहीं होता है, ये पूरा ही एक सेल होता है, ये अलग से कुछ नहीं होता है कि आप सोचो कि दिखेगा, ऐसे कुछ नहीं, अंदर ही है उसके। ये वो बैटरी है जिसे चार्ज करना, मान लो V है, ठीक है। अब यहां से करंट फ्लो हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये I करंट आ रहा है और ये चार्ज हो रहा है, तभी होगा चार्ज जब प्लस प्लस से माइनस माइनस से हो। तो ये आपका एक लूप बन गया, क्लोज लूप हो गए। अब इस क्लोज लूप में आपको एक इक्वेशन बनानी है जिसको किरचॉफ्स लॉ भी बोलते हैं। वो क्या कहता है कि इस पूरे क्लोज लूप में अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज 0 रहेगा। अब वो 0 कैसे रहेगा, वोल्टेज एक तो सेल में हो सकता है, एक रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल के बीच में भी हो सकता है। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है तो इसके दोनों टर्मिनल के बीच में कितना वोल्टेज आएगा, IR आएगा, इसका वैल्यू R है और करंट इसमें I आएगा, सीरीज में करंट सेम रहेगा तो कितना वोल्टेज आएगा इसमें, IR। इसमें कितना वोल्टेज है, E। इसका कितना है, V। तो 3 वोल्टेज हो गए। अब आप सोचोगे अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज मतलब साइन भी आएगा, तो ध्यान से सुनो। अगर आप किसी सेल में, जैसे आप ऐसे जा रहे हो, मान लो क्लोज लूप की बात हो रही है, जैसे यहाँ से शुरू करो और वापस यहीं आ जाओ, तो किसी क्लोज लूप में अगर कोई सेल आ जाए और उसमें आप प्लस से माइनस की तरफ जाओ तो माइनस आएगा। किरचॉफ्स के रूल आएंगे आगे, फिर भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आप किसी सेल में लूप में जा रहे हो और सेल आ गया और सेल में आप चल रहे हो प्लस से माइनस की तरफ तो माइनस आएगा। अगर रेजिस्टेंस आ गया, IR जो आएगा, वोल्टेज आएगा, रेजिस्टेंस IR। अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आएगा। देखो सेल में प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो माइनस आएगा, इसमें करंट की डायरेक्शन देखी जाती है, प्लस माइनस नहीं होता है रेजिस्टेंस की। तो आप करंट की डायरेक्शन में तो जा रहे हो तो माइनस आएगा। अब फिर एक सेल आ गया, इसमें देखो किधर जा रहे हो, माइनस से प्लस तो प्लस आएगा, V और इक्वल टू 0। दो ही चीज याद रखनी है बस,
अगर सेल में प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तब माइनस, और माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो प्लस। रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तब तो माइनस आई आर, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो प्लस आई आर। तो ये बन गया इक्वल टू वी। तो वी किसके इक्वल हो गया, इन दोनों को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा ई प्लस आई आर। तो बताओ वोल्टेज में और ई में कौन बड़ा है, वी बड़ा है ई से। तो जब ये क्वेश्चन हो गया, जब किसी सेल को चार्ज करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होता है किसी ईएमएफ से, वरना तो चार्ज होगा ही नहीं। अब नंबर 2 बात, जब आप इसको डिस्चार्ज करोगे तब क्या होगा। तो मान लो ये है वो सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये ई हो गया, ये आर हो गया, और इसको डिस्चार्ज का मतलब आपको एक कोई बल्ब वगैरह कुछ रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, बैटरी नहीं लगानी है। अब यहां से आएगा करंट, आप तो चाहे वैसे ही घूम के आ जाओ पर करंट यहां से आएगा। बनाओ दोबारा इक्वेशन, यहां से शुरू कर दो अपने तो, और ऐसे आ जाओ। तो बोलो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो क्या आएगा, माइनस। करंट इधर से आ रहा है, अब की बार देखो तो आएगा, तो इसके दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल तो आई आ रही, वोल्टेज तो। पर मैंने क्या कहा, आप ऐसे आ रहे हो, देखो ऐसे। अब आपको अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, करंट कैसे भी आओ, चाहे कोई लेना देना, जैसे इसमें ऐसे आ रहा है तो आप इधर जा रहे हो तो प्लस से किधर गए, माइनस, तो माइनस आ गया। अब आ गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना होगा, आई आर। अब प्लस लूं माइनस लूं, करंट की डायरेक्शन देखो, आप ऐसे जा रहे हो, करंट आपके सामने से आ रहा है, प्लस आएगा। ऐसा ही इसमें देखो, फिर अब इसमें भी देखो दोबारा आई आर, आई सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि सीरीज है। अब आप ऐसे आ रहे हो, करंट फिर आपके सामने से आ रहे हैं, तो फिर प्लस आई आर, अपन तो लगा देंगे। इसको क्या लिख दोगे ओम्स लॉ से, V, तो E प्लस आई आर प्लस वी, इसको नहीं लिख सकते V, ये है इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर ले जाओ तो V किसके इक्वल हो गया, E माइनस आर के इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब V छोटा हो गया इसे। तो फिर एक क्वेश्चन हो गया कि टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा कब होता है, जब चार्ज होता है सेल। टर्मिनल वोल्टेज छोटा कब होता है ईएमएफ से, जब डिस्चार्ज होता है। अब लास्ट केस, अगर मान लो सेल ओपन सर्किट में ऐसे पड़ा है, एक सेल आपके पास और वो रखा हुआ है, कट है, यहां से ऑफ है, समझ गए, कोई करंट नहीं आ रहा है, तो आई का वैल्यू 0 है। अब इसमें आई की जगह 0 लिख के देखो तो V इक्वल टू ई हो गया। तो दोनों बराबर कब होते हैं, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ, जब कोई सेल ओपन में होता है। तो आप ईएमएफ की एक डेफिनेशन ऐसे भी तो लिख सकते हो कि जब कोई सेल ओपन सर्किट में कनेक्ट हो तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं। तो ये आपके सामने 3 चीजें आ गई जो मैंने बोला है। अगर मान लो ये आपके समझ में नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप दोबारा देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको समझना है। अब मैं आपको बताता हूं कि कोई सेल जो होता है उस सेल में कितना करंट फ्लो हो सकता है और कितना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए एक बार दोबारा बना देता हूं मैं, सेल से कितना करंट फ्लो हो सकता है। तो दोबारा करंट फ्लो करवाएंगे सेल से, तो ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये ई हो गया, और ये करंट फ्लो कराने के लिए अपन ने कोई बल्ब वगैरह कुछ भी जोड़ दिया। करंट यहां से आएगा, एक वोल्टेज यहां आएगा, एक वोल्टेज तुम्हारा यहां आएगा। किरचॉफ लॉ लगा लीजिए, जैसे ऐसे लगाना आपको, तो करंट तो ऐसे ही जाएगा, करंट आप नहीं चेंज कर सकते, वो प्लस से माइनस जाएगा। मैं फिर बता देता हूं आपको, जिस बच्चे को मान लो कंफ्यूजन है तो कहीं से भी चलो आप, जैसे अब की बार अपन ऐसे चलते हैं, देखो ऐसे यहां से चल लेते हैं, देखो ऐसे लगाया ना मैंने, तो ऐसे, तो यहां तो कुछ नहीं है, करंट है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्लस से किधर जा रहे हो, माइनस, तो माइनस ही। करंट सामने से आ रहा है, आप उधर से आ रहे हो, तो प्लस आई आर। फिर इसमें कुछ नहीं है, इसमें फिर आप ऐसे जा रहे हो, करंट फिर आपके सामने से आ रहा है, प्लस आई आर और इक्वल टू 0। इसको यहां रख लो, इन दोनों को उधर ले जाओ,
या आई कॉमन ले लो तो माइनस ई प्लस आई आर प्लस आर इक्वल टू 0। अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, आई की, तो आई आर प्लस आर इक्वल टू कितना, ई। तो आई कितना होता है सेल में, ई अपॉन आर प्लस आर। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि सेल में मैक्सिमम करंट कब होगा, फॉर मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट तब होता है जब ये 0 हो जाए, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता 0, सेल है तो सेल में तो जब तक सेल का ईएमएफ है तब तक आर है, तो ये 0 कर दो। तो मैक्सिमम करंट कितना होता है सेल से फ्लो होने वाला, ई बाई स्मॉल आर। जैसे आपको कोई कहता है कि एक बैटरी है उसका ईएमएफ 12 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा 12/0.5 एम्पियर। इस टाइप से फाइंड कर लिया जाता है, तो इस ऐसे करते हैं। अब कोई आपसे पूछता है आर का फॉर्मूला बताओ, तो सिंपल है, इसको यहां रख लो, बाकी दोनों उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा आई आर, ये हो जाएगा ई और माइनस का आई आर। इसको आप चाहो तो वी भी लिख सकते हो, तो आई आर इक्वल टू ई माइनस वी, तो आर का वैल्यू हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन आई। ये बन गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, टॉपिक है, सेल से रिलेटेड मतलब, तो ये आपको याद रखने हैं। चलो ठीक।